फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कल का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था कि जो इंटरफेरेंस होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। एक तो कंस्ट्रक्टिव, जिसमें जो हमारा इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव टाइप का, जिसमें इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। तो आज हम कर रहे हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशन देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट वाली ये वही एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें हम मार्क करते हैं, लेट A1 एंड A2 बी द एम्पलीट्यूड्स ऑफ लाइट वेव फ्रॉम S1 एंड S2। तो जो S1 से जो लाइट वेव निकल रही है, हम माना उसका की एम्पलीट्यूड क्या है A1, और जो S2 से निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है A2। ठीक है, S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। द वेव्स अराइव एट P। अब ये S1 और S2 से जो वेव्स निकली वो P पे आके आती हैं। ठीक है, हैविंग ट्रांसवर्स डिफरेंट पाथ्स। अब दोनों के पाथ देखो डिफरेंट है कि नहीं। एक S1 वाली वेव जो आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है वो ऐसे आ रही है, और जो S2 वाली वेव है वो इधर से आ रही है। मतलब अगर हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसका एंगल ज़्यादा और इसका एंगल कम है। ठीक है, तो अब डिफरेंट पाथ S1P, इसकी पाथ हो गई S1P और इसकी पाथ हो गई S2P। ठीक है, विद अ फेज डिफरेंस फाई बाय फाई। तो अब जो इनका बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है फाई इज इक्वल टू 2πx बाय लैम्डा। ठीक है, तो देखो अब जो इसमें ये हमारा x टर्म है, जो ये x है, ये क्या है, S2P डिस्टेंस, जो हमारी S2P डिस्टेंस माइनस S1P डिस्टेंस है। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस S2P माइनस S1P डिस्टेंस है। तो देखो अगर हम इस लाइन को जैसे मान लिया स्ट्रेट कर दिया और इसको भी इधर कर दे, तो जो इसकी बीच की जो बाकी की डिस्टेंस होगी वो क्या है, हमारा यहाँ पे फैक्टर ये x है। ठीक है, तो इसमें फाई की वैल्यू क्या हो गई, 2πx बाय लैम्डा। लैम्डा क्या हमारी वेव लेंथ। ठीक है, तो अब हम इसकी SHM में जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी वही बनाते हैं। तो y1 क्या हो जाएगी, S1 के लिए y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई पहली इक्वेशन। ऐसी y2 क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 2 A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस फाइव। क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन इसमें तो A1 में हमने फेज डिफरेंस क्या ले लिया 0, और इसमें हमने फेज डिफरेंस क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि हमने 11th में पढ़ा था सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों का क्या हो जाता है, ऐड। तो अब हम वही करते हैं। तो देखो, तो पहले तो ये दोनों इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो गया A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस फाइव। ठीक है, अब इसके हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो देखो ये क्या होता है, तो ये तो एज इट इज सेम रहेगा, A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX। ठीक है, अब जो चेंज होगा वो इस इधर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस फाई की वजह से। तो देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX। ठीक है, यहाँ तक सेम है। अब जो ये फाई था यहाँ पे अब हमारा क्या लग जाएगा, कॉस फाई। अब इसको हमने खोल दिया यहाँ पे इस फाई से, तो ये हो गया कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस KX साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, A2 साइन कैसे हुआ, ये हमारा यहाँ पे ये लगा है साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, जैसा कि अगर मैथ में आपने अच्छे से 10th में पढ़ी है तो ये याद होगा, साइन A प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये वही हुआ है। तो ये हो गया इसमें हमारा साइन ये रहा, साइन ए हमने ये ले लिया कॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया कॉस ए क्या था हमारा, ओमेगा टी माइनस का एक्स कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो क्या होगा, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी, A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस KX साइन फाइव। ठीक है, अब इसमें से देखो, अब देखो ये यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस KX इसमें है, और इस यही चीज़ इस वाली में भी है साइन ओमेगा टी माइनस KX। तो हम यहाँ से इन दोनों को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। तो देखो ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस KX। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया A1, तो ये A1 आ गया प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या बचा, A2 बचा और cos फाइव बचा, तो क्या होगा प्लस A2 cos फाइव। ठीक है, ये तो हमारा पहले में से कॉमन निकाल लिया। अब आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस के बाद आता है A2 cos ओमेगा टी माइनस KX साइन फाइव। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये A2 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम A2 को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट में होगा, तो ये हो गया cos ओमेगा टी माइनस KX A2 साइन फाइव। ठीक है, अभी हमारी ये इक्वेशन हो गई। अब लेट A1 प्लस A2 कॉस फाइव हमारा हो जाएगा R कॉस थीटा।
A1 प्लस A2 कॉस फाई हमने क्या ले लिया, आर कॉस थीटा, और A2 साइन फाई हमने क्या ले लिया, आर साइन थीटा। A2 साइन फाई हमने क्या ले लिया, आर साइन थीटा। अब ये दोनों वैल्यू जो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो देखो क्या हो गया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। ठीक है, कैसे देखो, ये तो हमारा A1 प्लस A2 कॉस फाई, तो यहाँ पे तो हमने रख दिया एज इट इज आर कॉस। ठीक है, अब ये थीटा कहाँ पे गया, देखो ये आ गया ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जब ये साइन हमने इधर ले लिया और इसमें हमने क्या लगा दिया, थीटा। ठीक है, तो सेम यही चीज़ इस वाले में भी कर देंगे, तो ये क्या हो गया, आर साइन, इसकी जगह पे आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो अब ये क्या इक्वेशन बन गई, आर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा प्लस आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जैसे हमने इसको खोला था साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, हमने इसको खोला था ना ऐसी इक्वेशन को पीछे, तो अब इसको अब हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो देखो अब क्या हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ए तो क्या है हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी क्या था हमारा, पहले फाई था, अब क्या हो गया इसमें थीटा। ठीक है, तो हमारी अब नई इक्वेशन क्या बन गई, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो जो ये हमारी ये इक्वेशन 3 और 4 थी, इसको अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 एंड एडिंग, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो देखो क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर करा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका करा तो हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी हमारा किसके बराबर है, देखो आर कॉस थीटा तो हमारा A1 प्लस A2 कॉस फाई के बराबर है, और आर साइन थीटा हमारा A2 साइन फाई के बराबर है। तो अब इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आर स्क्वायर दोनों में सेम है, कॉमन है, तो यहाँ से हमने इसको क्या निकाल लिया, कॉमन। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे कॉमन। अब बचा क्या अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही इसको खोल दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले से, तो ये हो गया ए स्क्वायर मतलब A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ठीक है, और ये नीचे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब देखो क्योंकि पता है हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब भी एक करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे तो ये हट गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू 1 होगा, तो क्या होगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ये आर स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे समझना क्या हो रहा है, तो देखो ये A1 स्क्वायर तो ये एज इट इज यहाँ पे आ गया, ये रहा A1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारा A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और ये हमारा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसमें हमारा A2 स्क्वायर कॉमन है, तो हमने ये लिख लिया A2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये अंदर क्या आ गया हमारा, क्या कॉमन नहीं था, वो था कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, और फिर एज इट इज जो क्या बचा बाकी का 2A1 A2 कॉस फाइव, वो हमने यहाँ पे उतार दिया ऐसे कैसे ही। ठीक है, तो देखो अब जैसा कि अभी हमने यहाँ पे करा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, ऐसे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा 1। तो क्या बच गया अब हमारे पे A1 स्क्वायर आ गया, 2A1 A2 कॉस वाई, ये आ गया वापस 2A1 A2 कॉस वाई प्लस ये तो क्योंकि 1 हो गया था, और 1 इंटू A2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा A2 स्क्वायर, तो ये हमारा ये आ गया। अब जो ये इक्वेशन बनी है ये किसके बराबर होती है, इंटेंसिटी, जो कि क्या है के आर स्क्वायर। क्या है ये के आर स्क्वायर, यहाँ पे जो ये के है ये क्या है, कॉन्स्टेंट। तो अब देखो इफ I1 एंड I2 बी द सेपरेट इंटेंसिटीज, अगर I1 और I2 दो अलग अलग इंटेंसिटी हैं, क्योंकि यहाँ पे दो स्लेट्स हैं तो अलग अलग इंटेंसिटी हैं, तो जो I1 होगी वो क्या होगी, के A1 का स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का पहले का स्क्वायर, और जो हमारी I2 होगी वो क्या होगी, के A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो जो हमारी टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन और फॉर्मूला भी है, ये मेनली हमारी इंटेंसिटी के कैलकुलेट करने में काम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव। ठीक है, तो ये एक तो ये याद करने वाली बात है। ठीक है, अब देखो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द फेज डिफरेंस, बिटवीन द टू वेव्स एट दैट पॉइंट। तो वो बात यह है कि जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है
वो हमारे फेज डिफरेंस पे क्या हो रही है, डिपेंडेंट है। तो क्या है, डिपेंड अपॉन द फेज डिफरेंस, इसमें फेज डिफरेंस है तो ये इस पर क्या हो रही है, डिपेंड कि, और फेज डिफरेंस क्या है, बिटवीन टू वेव्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब करते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें जो हमारा फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब +1 में। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 2 पाई, 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम टर्म लगा देंगे, एम क्या है, 0 1 2 3, कोई भी एक होल नंबर है, याद रखना ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से। ठीक है, तो जो हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, I1 + I2 + 2 √I1 I2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया के, √I1 हमारी क्या हो गई, A1 प्लस ये क्या होगा, √I2 A2, और इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारी हो गई इंटेंसिटी मैक्सिमम अगर हमें क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये कब है इंटेंसिटी मैक्सिमम, जब हमें क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब अगर हमारे पाथ डिफरेंस है तो देखो, तो एक्स क्या हो जाएगी हमारी, λ/2 पाई फाई। ये कैसे हुआ, देखो हमने पीछे फाई की वैल्यू क्या निकाली थी, फाई = 2 पाई x लैम्डा, यही तो थी हमारी फाई की वैल्यू पीछे। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, तो क्या हो गया, फाई लैम्डा, ये तो ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, और 2 पाई हमारा नीचे आ गया, तो क्या हो गया, फाई λ/2 पाई। ठीक है, अब इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए, आई मैक्स के लिए जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2m पाई, और m हमारे क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू m की जगह पे रख देंगे 5 में, तो ये क्या आ गया, x = m लैम्डा। कैसे, पाई से तो पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, m लैम्डा। तो अगर हमें फेज डिफरेंस दिया था और या फिर हमें वेवलेंथ दिया, तो क्या होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, x = m लैम्डा, जहाँ पे m क्या है, 0 1 2 3, कोई भी एक होल नंबर। ठीक है, ये समझ में हो गया। अब करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव में, जैसे कंस्ट्रक्टिव में कॉस फाई की वैल्यू थी +1, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगी, -1। अब देखो यहाँ पे जो फाई है वो है पाई, 3 पाई, 5 पाई, जबकि जो यहाँ पे फाई था वो क्या था, 0 2 पाई, 4 पाई। यहाँ पे जो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ये सारे किसमें है, इवन है सारे। कैसे हैं सारे, इवन, और ये सारे कैसे होंगे हमारे, ये सारे हमारे होंगे ऑड। मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे फाई की वैल्यू क्या होगी, इवन, 0 2 पाई, 4 पाई, और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारी फाई की वैल्यू क्या होगी, ऑड, जैसे कि पाई, 3 पाई, 5 पाई। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि जो हमारा m था वो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, पर जबकि जो डिस्ट्रक्टिव है उसमें हमारी 0 से वैल्यू स्टार्ट नहीं होगी m की, ये स्टार्ट होगी 1 से। तो अब यहाँ पे फाई की वैल्यू हो जाएगी 2m - 1 पाई। ठीक है, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m - 1 पाई। तो आई मिनिमम हमारा हो जाएगा I1 + I2 - 2 √I1 I2, जो कि हमारे बराबर हो गया √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, जो कि कंस्ट्रक्टिव में क्या था, प्लस था, यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस, अपोजिट चल रहा है अब सब। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, आई मिनिमम में A1 - A2 का होल स्क्वायर। अब पार्ट डिफरेंस के टर्म में हम निकालेंगे तो ये x क्या हो जाएगा, λ/2 पाई, 2m - 1 पाई। यहाँ पे ये कहाँ से आया, ये हमने क्या रख दी, फाई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 2m - 1 अपॉन λ/2। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 1 2 3 कोई भी। ठीक है, तो अगर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना है तो एक हमारे पे फॉर्मूला क्या आ गया, x = 2m - 1 λ/2, और अगर हमें एम्पलीट्यूड में निकालना है तो आई मिनिमम क्या हो गया, कि A1 - A2 का स्क्वायर। ये क्या हमारा, A1 A2 हमारे एम्पलीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो अब एक कंपटीशन एग्जाम में एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि नाउ द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये उसके लिए ये, नाउ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मैक्सिमम एंड मिनिमा। तो मैक्सिमम पे इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पे रेशियो क्या आएगा, तो ये हो गया हमारा आई मैक्स अपॉन आई मिन। आई मैक्स की वैल्यू क्या थी, A1 + A2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम की क्या थी, A1 - A2 का होल स्क्वायर। इसका ही हमारे क्या क्या आ जाएगा, रेशियो। ठीक है, तो अब जो लास्ट टॉपिक है वो है इस वीडियो का, इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये जो टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये हमारा 12th में ऑप्शनल है। ठीक
ठीक है, ऑप्शनल है, पर ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जैसे हमारा नीट हुआ, जेई हुआ, उसके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें तो हमारी क्या है, एवरेज इंटेंसिटी क्या है, तो एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जैसे हम एवरेज निकालते हैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारी क्या थी, के A1 प्लस A2 का स्क्वायर, मिनिमम क्या थी, के A1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से के हमने कॉमन निकालना है, तो क्या हो गया, 2 के A1 प्लस A2 का A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर को खोलने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा फिर, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट है इसका मतलब होता है कि जो हमारी एवरेज इंटेंसिटी है, जो हमारी एवरेज इंटेंसिटी है वो इक्वल है सम ऑफ द सेपरेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स के। मैक्सिमम और मिनिमम लाइट वेव्स की जो अलग अलग हमारी इंटेंसिटीज थी उसके इक्वल क्या है, हमारी एवरेज इंटेंसिटी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी मिनिमम पे डिसअपेयर हो रही थी वो एनर्जी मैक्सिमम पे क्या हो रही है, अपेयर। इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी कंजर्व कर रहा है, मतलब जितनी अगर स्टार्टिंग में हमारी 50 है एनर्जी, तो एंड में भी क्या होगी 50। कैसे, अब जैसे मान लो कि मिनिमम पे इसने एनर्जी ले ली 25, बची कितनी 25 बची, तो मैक्सिमम पे क्या ले लेगा 25। तो इस तरीके से एनर्जी इसकी कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा इंटरफेरेंस है इसमें एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो हमारा इंटरफेरेंस है, जो हमारा इंटरफेरेंस है वो एनर्जी कन्वर्जन को क्या करता है, होल्ड करता है, उसके जो रूल है उसको होल्ड करता है। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना। थैंक यू।